हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेवऑप्स विद अशोक। दोस्तों, लिनक्स फॉर डेवऑप्स सीरीज का ये हमारा 7वां वीडियो है और अभी तक दोस्तों हम ये सारी कमांड कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं अभी तक, तो ऊपर आई बटन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है और वीडियो के एंड में भी दोस्तों आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप एक बार जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारी आज की कमांड्स के बारे में। आज हम कौन कौन सी कमांड कवर करने वाले हैं। तो आज हम दोस्तों पीडब्ल्यूडी कमांड के बारे में देखने वाले हैं, एलएस कमांड के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है, सीडी कमांड के बारे में देखने वाले हैं, कैट कमांड के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है, और टच कमांड के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पीडब्ल्यूडी कमांड से। तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी कमांड के बारे में, जो हमारी होती है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, या फिर आप इसको प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई में दिखा देता हूँ। देखो, मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे दोस्तों प्रेस करता हूँ कंट्रोल एल, ठीक है। तो इसने मुझे क्या बता दिया कि भाई तेरी लोकेशन अभी ये है, ठीक है। यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मेरी लोकेशन देखो ये है, ठीक है। तो अगर दोस्तों मुझे यही कमांड लाइन के थ्रू चेक करना है कि मेरी लोकेशन क्या है, मैं अभी अपने ओवर तो मैं अभी किस लोकेशन पे बैठा हूँ, अगर ये मुझे कमांड लाइन के थ्रू चेक करना है तो उसे बोलते हैं पीडब्ल्यूडी यानी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। देखो, इसने मुझे यही बता दिया है, ठीक है। देखो, ठीक है। तो दोस्तों, ये होती है हमारी पीडब्ल्यूडी कमांड। तो पीडब्ल्यूडी कमांड के साथ दोस्तों आप क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं, देखो वो भी देख लेते हैं। तो पीडब्ल्यूडी के साथ आप हाइफन एल ऑप्शन यूज कर सकते हैं और पीडब्ल्यूडी के साथ आप हाइफन पी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे जब मैं आपको लिंकिंग के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारी सीडी कमांड के बारे में। तो सीडी कमांड की दोस्तों फुल फॉर्म होती है हमारी चेन डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, देखो, जैसे अभी हम दो तो अभी मेरी ये वाली लोकेशंस और मेरी टर्मिनल वाली लोकेशन दोनों सेम है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी मैंने यहाँ पे किया और पीडब्ल्यूडी मैंने यहाँ पे किया, सॉरी कंट्रोलर मैंने यहाँ पे प्रेस किया। तो मेरा जो है लोकेशन अभी दोनों का सेम है, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को ना डेस्कटॉप में जाना है, देखो अंदर, ठीक है। तो मैं ऐसे चला गया, देखो, तो टर्मिनल से दोस्तों आप कैसे जाओगे, सीडी डेस्कटॉप, ठीक है। आप टाइप भी कर सकते हो या फिर DES, और यहाँ पे आप टैब भी प्रेस कर सकते हैं ऑटो कंप्लीट के लिए, ठीक है। तो देखो, मेरी अब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हो गई है, देखो ये होम, होम के अंदर अशोक, अशोक के अंदर डेस्कटॉप। सिमिलरली आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कंट्रोल एल प्रेस करके, होम, होम के अंदर अशोक और अशोक के अंदर डेस्कटॉप, ठीक है। अब यार मेरे को यहाँ पे फ़ोल्डर्स और फाइल्स दिख रही हैं, ठीक है, बट मेरे को तो यहाँ पे नहीं दिख रही है टर्मिनल में। तो उनको देखने के लिए तो मेरे को दोस्तों यहाँ पे फाइल्स एंड फ़ोल्डर दिख रहे हैं, ठीक है, बट मेरे को टर्मिनल पे ये चीज़ नहीं दिख रही है। तो उनको टर्मिनल पे देखने के लिए हमारे पास कमांड आती है लिस्ट कमांड, यानी एलएस कमांड, ठीक है। तो दोस्तों, एलएस कमांड की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कमांड, ठीक है। अभी जस्ट आप थोड़ा-सा देख लो एलएस के बारे में, बाकी अभी थोड़ी ही देर में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। देखो, ये माय फ़ोल्डर्स आ गया और ये मेरी टेस्ट फाइल आ गई, देखो, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे वापस जाना है, अब देखो मुझे जाना है इसके अंदर माय फ़ोल्डर के अंदर। तो आप सिमिलरली यहाँ से टाइप करोगे सीडी माय फ़ोल्डर, ठीक है, आ गया, देखो ये मेरा ब्लैंक फ़ोल्डर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों, ये था देखो हमारा सीडी कमांड। अब देखो मेरे को वापस जाना है, ठीक है, डेस्कटॉप, तो सीडी डॉट डॉट मैं अपने डेस्कटॉप में आ गया, देखो यहाँ पे देखो ना, ये मेरा पाथ देखो चेंज हो जाएगा, ये पाथ, ठीक है। पहले माय फ़ोल्डर में था मैं, अभी डेस्कटॉप में हूँ। अगर मुझे और पीछे जाना है, देखो, तो मेरी ये देखो होम डायरेक्टरी में आ गया हूँ। ये टिल्ड साइन दोस्तों आपका होम डायरेक्टरी का होता है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ, देखो, ठीक है। तो दोस्तों, सीडी कमांड के साथ हम और क्या-क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, देखो, सीडी और डेस्कटॉप, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी वेक्टर के अंदर जाने के लिए सीडी यूज़ होता है, ठीक है। सीडी डॉट डॉट हमारा होता है वापस आने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, सीडी कमांड के साथ अब आप और क्या-क्या ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, देखो वो देख लेते हैं। देखो दोस्तों, मेरी अभी प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, ये है मेरी होम के अंदर अशोक। मैं यहाँ से गया वेयर, ठीक, वेयर के अंदर गया लिब, ठीक है।
मेरी अब देखो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है देखो, वेर और लिब। अब दोस्तों मेरे को अपनी लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी में जाना है, जो कि थी मेरी होम, होम के अंदर अशोक। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ प्रेस करूंगा cd हाइफन। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप cd हाइफन प्रेस करोगे, ये आपको आपकी लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी में जो है पहुंचा देगा। ठीक है, देखो अब मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी दोस्तों ये है, तो मेरी अब लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी क्या थी देखो, वेर वेर के अंदर लिब। तो मुझे अगर मैं दोबारा इसको यहाँ पे डाल दूंगा, तो मुझे मेरी ये लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी में पहुंचा देगा, जो थी मेरी वेर लिब। ठीक है, अगर मैं दोबारा प्रेस करूंगा इसको, तो मेरे को मेरी लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी में पहुंचा देगा ये, जो थी मेरी अशोक। ठीक है, तो अब एक ऑप्शन और देख लेते हैं। देखो मैं अभी यहाँ पे गया cd वेर, वेर के अंदर लिब। ठीक है, मेरे को डायरेक्ट दोस्तों मेरी अब होम डायरेक्टरी में जाना है, तो आप सिंपली यहाँ पे cd प्रेस करोगे, तो आप जो है डायरेक्टली अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाओगे। ठीक है, आप आप cd के साथ ये साइन भी यूज कर सकते हैं, टिल्ड वाला। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्टली जो है आपकी होम डायरेक्टरी में लेके आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको cd के साथ ये वाले ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। cd हमारा होता है किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए। ठीक है, cd डॉट डॉट वापिस आने के लिए। ठीक है, cd हाइफन्स आपकी लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी में जाने के लिए। ठीक है, और cd, और cd के साथ टिल्ड साइन। ठीक है, ये आपका होता है होम डायरेक्टरी में आने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो, ठीक है, तो सीडी के साथ देखो दोस्तों कुछ और ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो जैसे मैं अभी अब बैठा हूँ, देखो मैं अभी बैठा हूँ अपनी होम डायरेक्टरी में। तो मैं यहाँ से गया डेस्कटॉप के अंदर, और डेस्कटॉप से मैं गया फोल्डर के अंदर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑटो कंप्लीट के लिए टैब प्रेस किया है, तो आप टैब की भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं अभी डालता हूँ cd डॉट डॉट। ठीक है, मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप में, मैंने दोबारा cd डॉट डॉट डाला, मैं आ गया हूँ देखो, ये मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो मैं आ गया हूँ देखो डेस्कटॉप पे, मैंने प्रेस किया cd डॉट डॉट, मैं आ गया हूँ अपनी होम डायरेक्टरी में। ठीक है, मैंने प्रेस किया cd डॉट डॉट, मैं आ गया हूँ अभी होम डायरेक्टरी में। देखो ठीक है, मैंने एक दोबारा प्रेस किया cd डॉट डॉट, मैं आ गया हूँ दोस्तों अपनी रूट डायरेक्टरी में। देखो ठीक है, जो हमारी पेरेंट डायरेक्टरी होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप डायरेक्टली भी यहाँ पे आ सकते हैं। देखो जैसे होम, ठीक है, होम, होम के अंदर मैंने प्रेस किया अशोक। ठीक है, अशोक के अंदर डेस्कटॉप। ठीक है, और डेस्कटॉप के अंदर था मेरा फोल्डर दोस्तों आपका माई फाइल्स, माई फोल्डर सॉरी। ठीक है, तो देखो उसको कैसे यूज करना है। cd, मैं थोड़ा सा टर्मिनल बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, cd डॉट डॉट। ठीक है, ये फिर डॉट डॉट। ठीक है, देखो दोस्तों ऐसे अभी पहले आप कहाँ पे जाओगे, आप इस फोल्डर से जो है पीछे आ जाओगे, यानी डेस्कटॉप में। देखो आप अपनी होम डायरेक्टरी में देखो दोस्तों आ चुकी है। ठीक है, जो ये वाला था हमारा, इसके लिए था माई फोल्डर्स के लिए, और जो हमारा ये वाला था सेकंड, ये हमारा था डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, तो अब हम दोनों दो स्टेप दोस्तों मैं पीछे आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने दो बार डॉट डॉट, क्योंकि मैंने दोस्तों दो बार डॉट डॉट यूज किया है, तो मैं दो स्टेप जो है पीछे आ चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप दोस्तों मल्टीपल स्टेप भी आप यूज कर सकते हैं cd कमांड के साथ। ठीक है, तो दोस्तों cd कमांड के बारे में इतना ही। अब देख लेते हैं हमारी अगली कमांड, जो है हमारी टच कमांड। ठीक है, देखो तो दोस्तों टच कमांड जो होती है हमारी, देखो टच, यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, देखो b डॉट txt। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जैसे ही सिंपल एंटर प्रेस किया, तो इसने देखो मेरी एक फाइल बना दी b डॉट txt। तो दोस्तों जो हमारा टच कमांड होती है, वो एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, बट अगर आप इसका मैनुअल चेक करोगे ना, देखो मैनुअल टच, तो यहाँ पे देखो आप, तो दोस्तों ये फाइल जो है हमारी टाइम स्टैम्प भी चेंज करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प मीन्स, ठीक है, जो टाइम स्टैम्प दोस्तों हमारा होता है, जैसे आप ये देखो, ये एक फाइल पड़ी है, यहाँ पे देखो माई फंक्शंस। मैं इसकी प्रॉपर्टी में अगर जाता हूँ, देखो तो दोस्तों ये फाइल देखो 12 तारीख को क्रिएट हुई है। ठीक है, और आज 14 तारीख को ये 10:58 पे जो है इसको मैंने लास्ट एक्सेस किया। ठीक है, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, टच और माई फंक्शंस। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे जो टाइम आ रहा है ना, देखो ये टाइम नोट करना आप। देखो मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा, ये टाइम देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो
देखो 11:32 हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों टच कमांड बेसिकली है आपकी फाइल्स या आपकी, तो दोस्तों टच कमांड जो है टाइम स्टैम्प चेंज करने के लिए भी यूज होती है आपकी फाइल्स का। तो इसका दोस्तों यूज क्या होता है, देखो जो भी हमारे वेब सर्वर होते हैं ना, जो भी हमारी वेबसाइट्स हमारे वेब सर्वर पे डली हुई होती हैं, तो दोस्तों अपनी वेबसाइट्स को अपडेटेड दिखाने के लिए, ठीक है, भी ये जो वेबसाइट्स है अभी रिसेंटली अपडेट हुई है इस तारीख को, तो उस तरह के दोस्तों सिनेरियो में और उस तरह के यूज केस में हम टच कमांड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ, देखो जैसे ये एक वेबसाइट है हमारी, ओ, देखो जो दोस्तों आपकी वेबसाइट के नीचे सबसे नीचे लिखा था ना, देखो ये पेज लास्ट अपडेटेड है, तो दोस्तों इस तरह का यूज केस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, देखो ठीक है। आपके पेजेस दोस्तों यहाँ पे चाहे एक्चुअल में अपडेट हुए हों चाहे ना हुए हों, बट टाइम स्टैम्प के थ्रू या टच कमांड यूज करके आप उनको टाइम स्टैम्प जो है यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप यूज कर सकते हैं टच कमांड के बारे में भी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों हमारी अगली कमांड्स जो है हमारी एलएस कमांड के बारे में देख लेते हैं। तो मैं ये सब कुछ बंद कर देता हूँ एक बार, दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। तो एलएस कमांड, तो दोस्तों एलएस कमांड क्या करती है, ये लिस्ट करती है आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में या जो भी आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें क्या क्या फाइल्स पड़ी हैं, क्या क्या फोल्डर्स पड़ी हैं। एलएस हाइफन एल, ये दोस्तों लॉन्ग लिस्ट करती है आपके कंटेंट को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, देखो तो ये टोटल जो 52 आ रहा है ना दोस्तों, ये हमारा आ रहा है हमारी डायरेक्टरी का साइज, ठीक है, जो है हमारी अशोक। तो इसका जो टोटल साइज आ रहा है कितना है, तो ये आई गेस मैं एल एस हाइफन एल एच, तो दोस्तों एच जो यूज होता है ना, देखो अभी देखो ये डाटा आप रीड नहीं कर पा रही है, ठीक है। ये 4096 बाइट्स में डाटा है, तो इसको दोस्तों ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए हम हाइफन एच ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है, हाइफन एच। देखो अब आप इसको इजीली रीड कर लोगे, देखो 4 KB आ गया, जैसे ये आपका 4 KB का डाटा आ गया, ठीक है। तो ये ह्यूमन रीडेबल्स में दोस्तों डाटा आ गया, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये जो होता है हमारा होता है साइज, टोटल साइज हमारा कितना है, और ये दोस्तों हमारी होती हैं परमिशंस, ठीक है। परमिशंस के बारे में दोस्तों हम आगे देखने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होती है देखो यूजर्स की, तो ये होती है ग्रुप्स की, और ये हमारी होती है अदर्स की, ठीक है। इनके बारे में दोस्तों हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए जस्ट आप देख लो इनको एज इट इज, ठीक है। ये हमारा होता है ओनर, ठीक है, और यूजर्स, ठीक है। मीन्स इस फाइल्स का जो है ओनर और यूजर कौन है, वो है अशोक, ठीक है। ये फाइल्स का ग्रुप होता है, ठीक है। ये फाइल का साइज होता है, ये इसका डेट ऑफ टाइम एंड क्रिएशन जो भी है, ये डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अब एक चीज और देखो आप, मैं सिंपली यहाँ पे गया हूँ, देखो तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं सिंपली यहाँ पे प्रेस करता हूँ Ctrl+H, ठीक है। दोस्तों Ctrl+H यूज होता है शॉर्टकट आपकी फाइल्स को, जो हिडन फाइल्स होती है उनको हाइड करने के लिए और शो करने के लिए, ठीक है। कुछ देखा आपने, देखो यहाँ पे, देखो दोबारा दिखाता हूँ, देखो अब देखो, देखो दोस्तों यहाँ पे जो डॉट वाली फाइल देखो हमारी कुछ डॉट वाली फाइल आ गई, देखो डॉट लोकल आ गया, डॉट एसएच आ गया आपका, ठीक है, डॉट बैश आ गया, डॉट बैश लॉगआउट आ गया, बैश हिस्ट्री आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारी डॉट वाली फाइल होती है ना लिनक्स के अंदर, ये हमारी होती है हिडन फाइल्स, ठीक है। तो अब टर्मिनल में इनको कैसे देखना है, देखो ls हाइफन ए, ठीक है, देखो आ गई, ये आ गई देखो, ठीक है। लॉन्ग लिस्ट के लिए आप एल यूज कर सकते हैं, देखो देखो डॉट एस एच आ गया, डॉट लेस आ गया, ठीक है, डॉट कॉन्फिग आ गया आपका, डॉट बैश एच आर सी आ गया, ठीक है। तो दोस्तों हाइफन ए ऑप्शन हमारा यूज होता है हमारा हिडन फाइल्स को शो करने के लिए, ठीक है। तो मैं सिंपली अब चलते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ls हाइफन डी, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, मैं सिर्फ जो है ये फाइल्स नहीं देखना चाहता, मैं केवल डायरेक्टरी डायरेक्टरी जो है प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप स्टार और ये फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी जो है डायरेक्टरी प्रिंट करेगा, ठीक है। अब ls हाइफन एफ, ठीक है।
ये जो आपकी डायरेक्टरी है ना दोस्तों, उनके आगे ये आपका एक स्लैश लगा देगा, देखो ये। तो ये ऐसे आपकी डायरेक्टरी को जो है हाईलाइट है। ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम एलएस हाइफन जी। ठीक है। तो एलएस हाइफन जी को अच्छे से बताने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको सबसे पहले लॉन्ग लिस्ट में प्रिंट कराता हूँ, देखो। ठीक है। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। देखो दोस्तों एलएस हाइफन जी, ये क्या करता है दोस्तों, ये जो आपकी फ़ाइल, ये जो आपका जो लॉन्ग लिस्ट आपकी आई है ना, देखो ये हमारा है इसमें, अ, ये हमारा होता है ओनर, यानी यूज़र, और ये होता है हमारा ग्रुप। ठीक है। तो दोस्तों एलएस हाइफन जी क्या करता है, ये जो आपका इन्फॉर्मेशन है ना, देखो ये वाली, जो आपकी जो आपकी ओनर इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको हाइड कर देता है ये। ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे ls हाइफन जी प्रेस करूंगा, तो आपको सिर्फ ये रूट वाला ही, ये वाली लाइन दिखेगी आपको, ये वाली सिर्फ, ये रूट वाली। ठीक है। ये इधर अशोक वाली लाइन जो है ये पूरी हाइड हो जाएगी, देखो। देखो अशोक वाली लाइन जो है दोस्तों ये पूरी हाइड हो गई है, देखो। ठीक है। ऊपर यहाँ पे दो लाइनें थी आपकी, देखो यहाँ पे सिंगल लाइन रह गई आपकी। ठीक है। देखो ये वाली लाइन रहेगी आपकी, ये वाली। ठीक है। देखो यहाँ पे टेस्ट डी वाली, देखो ये। ठीक है। तो ls हाइफन जी दोस्तों आपका हाइड करता है या एक्सक्लूड करता है आपके ओनर को, या फिर आपके यूजर की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे। ठीक है। और ls हाइफन एल और इसके साथ कैपिटल जी। ठीक है। ये दोस्तों इसका रिवर्स करता है। ठीक है। ये आपकी जो ये ग्रुप इन्फॉर्मेशन है आपकी, ये वाली, इनको हाइड कर देता है। ठीक है। तो अब देखना आप यहाँ पे ये वाली लाइन गायब हो जाएगी, तो आपको सिर्फ ये अशोक वाली लाइन दिखेगी यहाँ पे। ठीक है। देखो ये लाइन आपकी हाइड हो गई है, सिर्फ आपको यहाँ पे अशोक वाली लाइन दिख रही है, देखो ये लाइन जो है हाइड हो चुकी है। ठीक है। तो रिपीट कर देता हूँ, ls हाइफन जी दोस्तों ये आपकी ओनर ओनर की इंफॉर्मेशन हाइड करने के लिए यूज होता है। ठीक है। और ls हाइफन एल के साथ जी, सो ध्यान रखना ये हमारा लॉन्ग लिस्ट के साथ ही चलता है, इसके साथ आपको एल लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका जो है ग्रुप इन्फॉर्मेशन को हाइड करने के लिए यूज होता है। ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हमारा ls हाइफन आई। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी होती है इनोड वैल्यूज। ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सा और समझने के लिए ना, और इसके साथ दोस्तों मैं आपको एक और कंसेप्ट समझा देता हूँ, देखो। देखो यहाँ पे ls हाइफन एलएच करता हूँ। देखो जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, ये हमारी होती है परमिशंस, ये हमारे होते हैं लिंक्स। ठीक है। मीन्स हमारी फाइल जो है कितनी जगह इसके लिंक बने हुए हैं। ठीक है। ये हमारा होता है आपका यूजर ग्रुप। ठीक है। ये फाइल का साइज होता है, ये हमारी होती है डेट। ठीक है। मंथ हमारा आ गया, ये डेट आ गई, और ये हमारा टाइम आ गया फाइल्स का। ठीक है। तो दोस्तों देखो अभी क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे सिंपली करते हैं ls हाइफन एल आई। देखो ये इस फाइल्स का दोस्तों आ गया, देखो हमारा इनोड नंबर। ठीक है। अब इसका दोस्तों देखो यूज कैसे होता है इनमें, और कैसे ये काम करता है, देखो। और ये होता क्यों है दोस्तों, इसके भी यहाँ पे आपके जो है ये नंबर काउंट होते हैं, लिंक आपके जो है, लिंक कितनी जगह बने हुए हैं, देखो। देखो मैं क्या करता हूँ अभी, देखो मैं ln करता हूँ, ये डॉट टीएक्सटी का सिंपल देना पड़ेगा, होम होम के अंदर अशोक। ठीक है। और ए डॉट टीएक्सटी, और मैं इसका दोस्तों एक लिंक बना देता हूँ, होम। देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पे देखो। ठीक है। होम होम के अंदर अशोक, और ये डेस्कटॉप। नहीं यार, मैं इसका लिंक दोस्तों किसी और नेम से बनाता हूँ। ठीक है। चलो मैं लिंक तो इसका दोस्तों अपडेट कर दूंगा। अगर आप देखो यहाँ पे ls हाइफन एल प्रेस करोगे, देखो दोस्तों ये वैल्यू आप नोट करना, ये वाली। ठीक है। देखो ये दो होगी वैल्यू, देखो मेरी। ठीक है। देख रहे हो। तो मैं एक लिंक और क्रिएट कर देता हूँ इसका किसी और नेम से। तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ ए डॉट ए अंडरस्कोर लिंक डॉट टीएक्सटी। देखो ये बन चुका है, देखो। ठीक है। ठीक है। देखो और दोस्तों अब देखना, ये है वैल्यू मेरी यहाँ पे 3 हो जाएगी, देखो ls हाइफन एल। देखो 3 हो चुकी है ना वैल्यू, देखिए। ठीक है। तो अब देखो आप,
ls हाइफन एल आई। ठीक है, देखो ये वैल्यू आप नोट करो यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको अभी के लिए क्या करता हूँ, ठीक है, ये मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, देखो। ठीक है, ये वैल्यू देखो आप। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे भी दोस्तों मैं जाता हूँ अभी, देखो सी डी, मैं थोड़ी सी स्क्रीन के फ़ॉन्ट बड़ी कर लेता हूँ, सी डी डेस्कटॉप। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपकी फाइल पड़ी है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं ls हाइफन एल आई। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ये भी फाइल जो है इसका ही लिंक है, देखो। तो इसलिए दोस्तों इनकी जो इनोड वैल्यू है बिल्कुल बराबर आ रही है, देखो 699752 69। ठीक है, और देखो ये इसकी भी देखो। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये नंबर 3 आ रहा है ना, देखो ये डिनोट करता है कि आपकी इस फाइल के जो हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे जो आपका नंबर 3 आ रहा है ना, देखो ये कैसे काम करता है हमारा, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, देखो। ठीक है, तो a.txt, देखो एक लिंक इसका ये है। ठीक है, एक लिंक इसका ये है जो मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट की है, देखो। ठीक है, तो 1, 2 और एक हमारी फाइल यहाँ पे पड़ी थी, ये 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसलिए हमारा ये 3 जो है यहाँ पे अपडेट हो गया है, क्योंकि ये दोस्तों इन नोड्स की वैल्यू को काउंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिनोट करता है, तो ये इन नोड के बिहाफ पे दोस्तों आपके जो लिंकिंग यहाँ पे काम करती है कि जो आपकी फाइल्स हैं उसके कितने लिंक हैं। तो यहाँ पे इसलिए दोस्तों यहाँ पे 3 आ रहा है, देखो 1, 2 और 3। तो आई होप दोस्तों आपको इस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा काम करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल में कुछ एडिट कर देता हूँ, देखो हेलो फाइल्स। ठीक है, मैंने सेव किया। ठीक है, और देखो इस फाइल में देखो आपको डाटा मिल जाएगा, हेलो फाइल्स मिल गई। ठीक है, और सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे टर्मिनल पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैट कमांड से। तो दोस्तों कैट कमांड क्या है, हम जस्ट थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये आपका ऐसे काम करता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको इस समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये देखो मेरी एक डायरेक्टरी है यहाँ पे, देखो टेस्ट नाम की। ठीक है, इसके अंदर ही फाइल्स पड़ी हैं, कुछ कंटेंट पड़ा है। ठीक है, अगर मैं यूज़ करता हूँ ls हाइफन m और टेस्ट, तो ये दोस्तों जो आपका डाटा होता है ना किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, तो उसको एक कोमा सेपरेटेड लिस्ट में हमें दे देता है, देखो कोमा आ गया, देखो। ठीक है, और सिमिलरली दोस्तों अगर यहाँ पे आप ऑप्शन यूज़ करोगे क्याऊ, ठीक है, तो ये आपको कोट्स डबल कोट्स सेपरेटेड डाटा आपको देता है, ये देखो। ठीक है, तो ये था हमारा एम और क्या ऑप्शंस, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं एलएस कमांड के साथ। ठीक है, और इसके साथ आप दोस्तों एलएस, देखो इसके साथ दोस्तों आप एक और ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं एलएस हाइफन एन। तो दोस्तों ये क्या बेसिकली करता है, देखो ये आपकी ग्रुप आईडी और यूज़र आईडी को प्रिंट कराता है। ठीक है, तो दोस्तों ग्रुप आईडी क्या है और ग्रुप आईडी क्या है और यूज़र आईडी क्या है, ये हम जस्ट आने वाली वीडियोज़ में देखने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये यूज़र नेम प्रिंट करा रहा था आपका, बट यहाँ पे दोस्तों इसने क्या किया, इसकी आईडी प्रिंट करा दी है। ठीक है, अगर आप सिंपली आईडी कमांड से आप चेक भी कर सकते हैं क्या है, देखो आईडी शो, तो इसकी आईडी देखो ये है। तो दोस्तों अभी अब आप इस कमांड पे ध्यान मत देना, ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आने वाले वीडियोज़ में दोस्तों हम इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो और दोस्तों क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, देखो हम इसके साथ। ठीक है, देखो ls हाइफन एल। वो दोस्तों लेने जो एलएस कमांड होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट करके डाटा देती है आपका। ठीक है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे हाइफ़न और ऑप्शन लगा के। देखो अभी मेरा ए ऊपर आ रहा है, बी फिर डी, मतलब ये अल्फ़ाबेटिकली जो है शॉर्ट है। तो इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं हाइफ़न और ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो ये था हाइफ़न आर के ऑप्शंस, जो दोस्तों हमारा होता है रिवर्स के लिए। ठीक है, और एलएस हाइफ़न कैपिटल आर। ठीक है, एलएस हाइफन दोस्तों कैपिटल आर, मैं पहले आपको छोटा सा दिखा देता हूँ करके। एलएस हाइफन कैपिटल आर, और यहाँ पे एक मेरी डायरेक्टरी पड़ी है, देखो टेस्ट। ठीक है, देखो दोस्तों ये आपका कंटेंट आपको शो करता है आपकी सब डायरेक्टरीज का। ठीक है, जैसे मैंने सिंपली यहाँ पे प्रेस किया एलएस हाइफन आर। ठीक है, तो इसने मेरी जितनी भी डायरेक्टरीज हैं देखो उनका मेरे को कंटेंट जो है
प्रिंट करा दिया। देखो सबसे ऊपर देखो, जैसे स्क्रीनशॉट पड़े हैं, पिक्चर्स के अंदर स्क्रीनशॉट पड़ा है, ये डायरेक्टली खाली है, अभी इनके अंदर कुछ नहीं है। पिक्चर के अंदर स्क्रीनशॉट ये, तो एलएस दोस्तों, एलएस हाइफन कैपिटल आर, ये आपकी डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज का जो है डाटा प्रिंट करा देता है। ठीक है, आपको हर एक डायरेक्टरी में मैनुअल जाके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप सिंपली एलएस हाइफन आर प्रेस करो तो आपको जो है कि डायरेक्टरी का डाटा मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हमारा आता है एलएस हाइफन एल, ये तो हमारा होता है लॉन्ग लिस्ट के लिए एल। और दोस्तों इसके साथ आप एस ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल एस। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या करता है, ये जो है आपकी फाइल्स और डायरेक्टरी का जो है साइज प्रिंट करता है ब्लॉक केस में, ब्लॉक फॉर्मेट में। तो दोस्तों ये सिंपली क्या करता है, जो आपकी फाइल्स या डायरेक्टरी होती है उनका एलोकेटेड साइज जो है आपको ब्लॉक केस में जो है प्रिंट कराता है। देखो, देखो यहाँ पे ये 4 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ब्लॉक वाइज जो है ये आपका डाटा जो है यहाँ पे प्रिंट करता है आपकी फाइल्स का और आपकी डायरेक्टरीज का। ठीक है, अगर आप इसके बिना देखो यहाँ पे सिंपली एल प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे जो है ब्लॉक साइज डाटा नहीं आएगा। देखो, तो सिंपली आप यहाँ पे एस लगाओगे, तभी दोस्तों आपका ये डाटा यहाँ पे देखो प्रिंट होगा, ब्लॉक साइज डाटा। ठीक है, और जो हमारा होता है कैपिटल एस। ठीक है, तो वो बेसिकली दोस्तों हमारा जो फाइल्स होती हैं उनको शॉर्ट करता है अ, अपने साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो मेरी यहाँ पे फाइल्स पड़ी हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ कंट्रोल, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ कैपिटल एस यूज करता हूँ। देखो, तो ये फाइल्स दोस्तों मेरी जो है साइज वाइज जो है शॉर्ट हो गई हैं, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में या रिवर्स करने करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे स्मॉल आर भी यूज कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया था। देखो, तो दोस्तों आप इनको ऐसे भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों और हमारी होती है एलएस का हमारा टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प दोस्तों बेसिकली क्या होता है, ये आपकी फाइल जो है कब मॉडिफाई हुई है ये उसकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराता है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराता है आपकी फाइल्स की। ठीक है, देखो एल एस हाइफन एल पी, मैंने ये प्रेस किया तो देखो जो मेरी सबसे बी वाली फाइल है ना, देखो ये सबसे लास्ट में हमारी सबसे पहले मॉडिफाई हो रखी है, इसलिए सबसे लास्ट में देखो ये 16:40 मतलब 4:40 पे जो ये फाइल अपडेट हुई है, ये 17:03 पे ये। ठीक है, तो देखो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे टच कमांड यूज करता हूँ, टच कमांड, और इसका जो है टाइम स्टैम्प मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि टच कमांड जो है दोस्तों वो टाइम स्टैम्प चेंज करने के लिए भी यूज होती है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया। ठीक है, तो अब देखो ये जो मेरी बी वाली फाइल है दोस्तों सबसे ऊपर आ जाएगी। देखो ये देखो बी वाली फाइल जो है सबसे ऊपर आ गई। ठीक है, तो एल एस हाइफन एल टी। ठीक है, टी दोस्तों हमारा होता है टाइम स्टैम्प के लिए। तो ये आपकी जो रिसेंटली अपडेटेड फाइल है उनको सबसे टॉप पे दिखाता है। और सिमिलरली दोस्तों आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं हाइफन और ऑप्शन के साथ। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों एलिस कमांड के बारे में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। तो हाइफन हाइफन वर्जन करके आप इसका वर्जन चेक कर सकते हैं, या आई एलिस हाइफन हाइफन हेल्प आप इसका दोस्तों जो है मैनुअल भी देख सकते हैं आप इसका। ठीक है, ऐसे ये सारे ऑप्शंस। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे ऑप्शंस जो है मैंने आपको बता दिए हैं, बट फिर भी आप दोस्तों चाहे तो एक बार मैनुअल रीड कर सकते हैं इसका। ठीक है, मैनुअल कैसे रीड करना है दोस्तों, आप सिंपली मैन कमांड के थ्रू इसका जो आप मैनुअल जो है रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा एलिस कमांड के बारे में। और अब देखते हैं हमारे इस वीडियो की लास्ट कमांड के बारे में, जो है हमारी कैट कमांड। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हमारी कैट कमांड के बारे में। तो सिंपली देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कैट, और मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई ए डॉट टी एक्स टी। ठीक है, इस फाइल के अंदर मैंने डाला ए फाइल डाटा। ठीक है, और मैंने सिंपली कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, कंट्रोल डी। ठीक है, तो दोस्तों कैट कमांड का हम यूज करते हैं फाइल को रीड करने के लिए, कैट और फाइल नेम। तो इसने मुझे उस फाइल को रीड करके बता दिया कि उस फाइल के अंदर ये डाटा पड़ा है, ए फाइल डाटा। ठीक है, तो अब मैंने दोस्तों दोबारा किया गया कैट ए डॉट टी, और इसके अंदर दोस्तों मैंने क्या डाल दिया, अनदर डाटा। ठीक है, अनदर डाटा, और कंट्रोल डी। अब देखो ए डॉट टी, तो देखो दोस्तों इसने अब क्या, इस फाइल में अब क्या आ गया है, हमारा अंदर अनदर डाटा जो है आ चुका है। और जो मैंने पहले डाला था ए फाइल डाटा, वो दोस्तों इसने रिमूव कर दिया है। ठीक है,
तो इसको कैसे प्रिजर्व करते हैं डाटा को, देखो मैं पहले डाटा को अब दोबारा से रिवर्स कर देता हूँ। ए डॉट टी एक्स टी, मैंने इसमें डाल दिया ए फाइल डाटा, ठीक है। देखो क्या आ गया। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया, देखो अब यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, डबल साइन यूज करना है, ठीक है, डबल ग्रेटर देन, और फाइल का नेम डालना है ए डॉट टी एक्स टी। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया, देखो अनदर अनदर डाटा भी डाल दिया, अनदर डाटा, कंट्रोल डी, ठीक है। दोबारा से चेक करो, देखो अब मेरा दोनों डाटा जो है इसमें आ चुका है, ए फाइल डाटा भी और अनदर फाइल डाटा भी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप कैट, अगर ये ऑप्शन यूज करते हो आप, सिंगल ग्रेटर देन साइंस, तो जो आपकी फाइल का एग्जिस्टिंग डाटा है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसको न्यू डाटा जो है उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। बट दोस्तों अगर आप यहाँ पे डबल साइन यूज करते हैं, डबल ग्रेटर देन साइन अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं, तो जो आपकी फाइल्स का एग्जिस्ट डाटा है दोस्तों वो डिलीट नहीं होगा, उसमें दोस्तों आपका न्यू डाटा जो है वो अपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों आप इन दोनों ऑप्शन को जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे दूसरी फाइल बनाता हूँ, कैट बी डॉट टी एक्स टी, ठीक है। सिंपली मैंने इसमें डाला बी फाइल डाटा, कंट्रोल डी, ठीक है। कैट बी फाइल डाटा, देखो ये आ चुका है। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, मैं कैट करता हूँ ए फाइल डाटा को और बी फाइल डाटा को, सॉरी, मैं कैट करता हूँ ए डॉट टी एक्स टी को और बी डॉट टी एक्स टी को, और दोस्तों इनको मैं डाल देता हूँ एक तीसरी फाइल में जिसका नाम है सी डॉट टी एक्स टी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका सी डॉट टी एक्स टी है, उसमें दोस्तों आपका ये सारा डाटा देखो आ जाएगा, ठीक है। कैट ए डॉट टी एक्स टी दोस्तों हमारा ये पहले वाला डाटा आ गया, देखो, ठीक है। और कैट बी डॉट टी एक्स टी से हमारा ये दूसरे वाला डाटा आ गया, देखो, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसे यूज कर सकते हैं कैट कमांड को, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कैट कमांड के साथ हम और क्या क्या ऑप्शन देखो यूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली एक टेस्ट फाइल बनाता हूँ, देखो कैट टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। ठीक है, दिस इज टेस्ट टेस्ट फाइल, ठीक है, फाइल क्रिएटेड बाय मी, ठीक है, सब्सक्राइब डेवोप्स विद अशोक, ठीक है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और कुछ भी रैंडम डाटा डाल देते हैं, देखो कुछ भी रैंडम डाटा डाल, ठीक है। देखो मैंने सिंपली क्या किया, कंट्रोल डी प्रेस किया और फाइल से बाहर आ गया। देखो दोस्तों अभी फाइल देखो आप, कैट टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। देखो ये फाइल्स आपकी आ चुकी हैं, ठीक है। तो सिंपली कैट के साथ आप दोस्तों को यहाँ पे हाइफन एन ऑप्शन यूज करोगे, तो ये क्या करेगा, आपको लाइन नंबर प्रिंट करा देगा, नंबरिंग कर देगा, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इसने हमें जो है लाइन नंबर प्रिंट कर दिया, बट आप यहाँ पे देखो इसने जो दोस्तों लाइन नंबर है वो जो हमारी ब्लैंक लाइन है उनको भी इसने लाइन नंबर असाइन कर दिया है, ठीक है। बट मेरे को ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या ऑप्शन यूज करोगे, आप करोगे बी ऑप्शंस, कैट हाइफन बी टेस्ट फाइव, ठीक है। देखो इसने जो है ब्लैंक लाइन को जो है कोई भी नंबर असाइन नहीं किया, देखो, ठीक है। जहां जहां पे आपका डाटा है इसने सिर्फ उन्हीं को जो है डाटा असाइन किया है, ठीक है। तो यार अब देखो मेरे पास जो है मल्टीपल्स लाइन आ रही है, देखो मेरी मुझे जो है अब फालतू की लाइन रिमूव करनी है, तो उसके लिए देखो मैं यूज करूंगा। तो दोस्तों देखो इसमें हमारे पास जो है मल्टीपल्स लाइन आ रही है, देखो तो कैट हाइफन एस, और मैं यूज करूंगा टेस्ट फाइव डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो देखो इसने जो आपकी जो एक्स्ट्रा लाइंस थी इसने देखो वो लाइनें रिमूव कर दी हैं, देखो, ठीक है। देखो यहाँ से इसने दो लाइनें थी, इसने एक लाइन रिमूव कर दी है, देखो मैं सिंपली आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखो
ठीक है, कैट टेस्ट फाइल्स टीएक्सटी देखो, ठीक है, और ये देखो सी, ठीक है, ये तो हाइफन एस दोस्तों क्या करता है, जो आपकी एक्स्ट्रा नंबर ऑफ लाइंस होती हैं उनको जो है ये रिमूव कर देता है, ठीक है। तो और देखो क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं दोस्तों, देखो इसमें सबसे पहला जो इसमें हम हाइफन ई ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, देखो टेस्ट फाइल्स, ठीक है। तो ये डॉलर साइन दिख रहा है आपको, देखो। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए ना कैट हाइफन ई ऑप्शंस आपको समझाने के लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कैट सेकंड फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है, कैट, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा सब्सक्राइब, तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड सब्सक्राइब डेवॉप्स विद अशोक, yes, ठीक है। और मैंने सिंपली दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करके कर दिया, ठीक है। तो देखो अब आप इस फाइल को देखो ध्यान से, ठीक है, देखो क्या दोस्तों आप ये बता सकते हैं कि इस फाइल में जो है, क्या ये बता सकते हैं कि इस फाइल में जो है कहीं पे वाइट स्पेस है, क्योंकि आप इस फाइल को रीड कर रहे हैं, देखो, ठीक है, सेकंड फाइल, देखो, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा कि इस फाइल में जो है व्हाइट स्पेस कहाँ-कहाँ है, ठीक है। तो मैं सिंपली कैट ई ऑप्शन यूज़ करूँगा, ठीक है, और इस फाइल का नाम देखो डालूँगा, ठीक है। देखो ये दोस्तों यहाँ पे व्हाइट स्पेस है। तो कैट ई दोस्तों ऑप्शन क्या करता है, ये डॉलर ऐड कर देता है आपकी लाइन के एंड में, ठीक है, जिससे आपको ये पता लग जाता है कि इस फाइल्स में जो है कितने व्हाइट स्पेसेस हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, मैं दोबारा से इस फाइल को और एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड, तो देखो मैं इसमें जैसे देखो वैसे कर लेता हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। और मैं थोड़ा-सा यहाँ पे दे देता हूँ, देखो थोड़ा-सा यहाँ पे दे देता हूँ कंट्रोल डी, ठीक है। अब देखो, ठीक है। देखो दोस्तों, तो ये सारे दोस्तों व्हाइट स्पेसेस हैं। ये लाइन मेरी यहाँ पे एंड हो रही है, और यहाँ तो दोस्तों जो है इस फाइल्स में जो है इस लाइन में जो है व्हाइट स्पेस है। तो दोस्तों आप कैट हाइफन ई ऑप्शन यूज कर सकते हैं वाइट स्पेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो दोस्तों ये एक बहुत ही यूजफुल कमांड है, जब भी आप कोई स्पैमिंग या कोई हैकिंग इंसिडेंट आप सर्च करते हैं अपनी फाइल्स के अंदर, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ब्लैंक स्पेस ऐड हो जाते हैं, या कुछ डमी लाइंस वहाँ पे ऐड हो जाती हैं जिसमें स्पैमिंग कंटेंट आपका होता है। तो उस केस में दोस्तों आप लाइन आइडेंटिफाई करने के लिए कैट हाइफन ई ऑप्शन भी जो है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ दोस्तों एक बार, ठीक है। तो दोस्तों एक और ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं कैट के साथ, वो है हमारा एंड ऑफ लाइन ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक फाइल बनाता हूँ eof डॉट txt, ठीक है। तो यहाँ पे आप eof, ठीक है, ऐसे देखो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और सिंपल यहाँ पे आप eof टाइप करके इसको जो है बंद कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियोस, और आज की वीडियोस में दोस्तों हमने क्या-क्या चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। एलएस कमांड हमने देख ली है, पीडब्ल्यूडी कमांड हमने देख ली है, सीडी कमांड हमने देख ली है दोस्तों, टच कमांड हमने देख ली है, ठीक है। और कैट कमांड भी है दोस्तों हमने देख ली है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आया होगा। अगर फिर भी दोस्तों आपके कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।